अब तोहफा तो ऐसा ही होना चाहिए ना जो जिंदगी भर याद रहे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी जरा भी आवाज बाहर गई ना माई, न जाने संपदा की कितनी ही उंगलियां कट सकती हैं माई। तुम्हें समझ नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अथर्व। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। और मुझे जानवर बनाने में नहीं। नमस्कार राव साहब। खुश रहो। संपदा कैसी है? उसका कोई फोन आया था? दरअसल राव साहब मैं भी आपसे यही पूछने आया था। आपकी बात हुई क्या संपदा से? जब वो जा रही थी तो मुझे बोल के गई थी कि हर शाम 8 बजे उसको मेडिटेशन कैंप से कॉल करने दिया जाएगा, लेकिन कल तो मेरी बात ही नहीं हो पाई और अभी फिर से कॉल किया था उसे, लेकिन उठा ही नहीं रही है। मुझे काफी चिंता हो रही है उसकी। तुम एक काम करो ना, तुम उसकी सहेली है ना संध्या, उसे फोन करो। हाँ संध्या भी तो मुंबई में है ना, मैं अभी फोन लगाता हूँ। अरे संपदा का कॉल आ रहा है। हेलो संपदा। हेलो हेलो। वहां इतना शोर कैसे संपदा? बारिश हो रही है क्या वहां पे? हेलो हेलो मल्हार। हेलो संपदा, तुम खांस क्यों रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हेलो मल्हार, बारिश बहुत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। संपदा देखो तुरंत वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी तबीयत की चिंता हो रही है। लेकिन मल्हार, मेडिटेशन कैंप बीच में छोड़ के नहीं आ सकती। संपदा, वैसे शादी बड़ी जल्दबाजी में की है तुम लोगों ने। 3 दिन पहले शादी तय की और आज रुखवत भी रख दिया। वो क्या है ना काकू, आज छोटी दिवाली है ना, तो हमने सोचा कि रुखवत के लिए इससे अच्छा मुहूर्त और क्या हो सकता है ना पल्लवी? वैसे भी माई की सौतेली बेटी की शादी है, कौन सा खजाना देने वाली है जो जमा करने में समय लगेगा। 2-4 कबशी और तांबे सजाने में वक्त ही कितना लगता है, हो कि नहीं? हाँ देख लेंगे। अनुप्रिया, ये क्या तैयारी की है तुमने रुकवत की? वही साधारण सा सब सामान इकट्ठा कर रखा है तुमने। अरे कम से कम हमारी प्रतिष्ठा का तो ख्याल किया होता। आखिर कल्याणी देशमुख परिवार की पोती है, तो मैं पता नहीं उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाती। ऐसा क्यों बोल रहे हैं अप्पा? रुखवत की रस्म का मतलब यही होता है ना कि लड़की वाले जो भी प्यार से अपनी बेटी को देना चाहते हैं उसे मेहमानों और लड़के वालों के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें रुपया और पैसा कहाँ से आ गया? माई जो भी कल्याणी को देना चाहती है इसमें उसका प्यार झलकता है। और मुझे आज भी याद है संपदा की रुखवत माई ने ही सजाई थी और संपदा ने एक एक चीज प्यार से संभाल के रखी हुई है। अनुप्रिया, काफी समय हो चुका है, हमें रस्म शुरू करनी चाहिए। रुखवत का सामान तुमने कहाँ रखा है? आउट हाउस में। अब सिर्फ आउट हाउस में आग लग गई है। अनुप्रिया शायद मुझसे कभी ये बात नहीं कही थी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है। लेकिन अनुप्रिया ने मेहनत से बनाई हुई वो गुड़िया उस प्यार का सबूत है। उसकी वो जलने नहीं दूंगी। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी बेटा पीछे आओ। कल्याणी, अरे अरे कल्याणी, कल्याणी।
उन्होंने इतने प्यार से मेरे लिए गुड़िया बनाई, उन्हें कुछ हो जाता तो? पागल लड़की गुड़िया को बचाने के लिए आग में कूद गई। गुड़िया तो मैं दूसरी भी बना सकती थी ना। तो बना दो ना। बना लो ना दूसरी। आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे दवाई लगा के चली जाओगी और मैं सोती रह जाऊंगी? अरे अब रुक क्यों गई? लगाओ ना, सच में बहुत चल रहा है हाथ। अरे गोदावरी क्या कर रहे हो बेटा? हाथ में फुलझड़ियां हैं, संभाल के जाओ। चलो इस तरफ आओ। संभाल। अरे यहाँ नहीं, वहाँ लेकर जाइए। और हाँ, ध्यान रखिए कि कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये शादी वाले घर के साथ साथ दिवाली भी है इस घर में, ठीक है? जाओ चलो, रख दो वहाँ ले जाके। अरे अच्छा आप लोग आए। आत्या वो मैं ये मल्हार जी कहाँ रह गए? आज उन्हें अथर्व की असलियत बता कर रहूंगी। अप्पा ये केळवन क्या होता है? अरे बेटा, कल्याणी और अथर्व की शादी होने वाली है ना, तो केलवन रस्म का मतलब होता है लड़की वाले लड़के वाले को अपने घर बुलाते हैं, दावत देते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। चलो 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 जल्दी पटाखे लगाओ, चलो। हाँ हाँ। अथर्व फंसोबा देख लेंगे। अथर्व हाथ छोड़ो मेरा। अरे कल्याणी, मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, तुम तो अभी से हाथ छुड़वा रही हो। चलो। भाई शपथ, लग रहा है सारी सच्चाई बताने की प्लानिंग है मल्हार को। हाँ, लगता है अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। तभी मानोगी ना जब संपदा की लाश तुम्हें दिखा दी जाएगी। यही सही मौका है। इसके पहले कि कोई घरवाला मुझे देखे, मैं भाग जाती हूँ। मैंने कहा था ना कल्याणी कि मुझसे चालाकी मत करना। देखो तुम्हारे चालाकी करने का नतीजा, अब भुगतो सजा। हाँ, क्या हुआ? तुम मल्हार बाबू के पास सब सच्चाई बताने नहीं जा रही? जाओ। नहीं जाओगी? मैं ले चलता हूं। चलो कल्याणी। साल के केलवन का खाना तो लोग सालों तक याद रखेंगे कल्याणी। मल्हार तो वापस आ गया। पता नहीं कल्याणी की मल्हार से बात हो भी पाई या नहीं।
माई कल्याणी का है? पूजा में नहीं आई? इसका मतलब कल्याणी मल्हार तक पहुंची ही नहीं। तो फिर कल्याणी है कहाँ? अरे सब्जी की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ये चावल भी अच्छी तरह से पक जाने चाहिए। अगर कच्चे रह गए ना तो अपराताई मुझे कच्चा चबा जाएगी। अरे कल्याणी किसी मुसीबत पे तो नहीं फंसी होगी? रुपेश, हाँ साहब, चल रहा है, काम चल रहा है। ये काम हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मोबाइल में घुसने की तनख्वाह देते हैं क्या हम? क्या हो रहा है ये? चावल पके कि नहीं? अरे ये चूल्हा क्यों बंद है? हाँ, जलाओ इसे। हद हो गई। दिखाओ चावल पके कि नहीं। और आप क्यों नहीं बोलते इन्हें? अभी तक तो खाना बन जाना चाहिए था। अकेले हम कितनी जगह देखेंगे? हाँ, ला चावल दिखा। परमेश्वरा, चावल तो कच्चे ही हैं। अब मेहमानों को परोसने का समय हो जाएगा, उन्हें हम क्या परोसेंगे? कच्चे चावल परोसेंगे क्या? ढक्कन रखो इसके ऊपर। और ये क्या? ये दाल जल रही है क्या? जल्दी से चूल्हा बंद करो, चूल्हा बंद करो। अगर हम आज यहाँ नहीं आते ना तो मेहमानों को ये कच्चे चावल और ये जली हुई दाल परोसनी पड़ती। परमेश्वरा कृपा करा। आओ साहब, आइए तो जरा। देखिए वकील साहब बिना खाना खाए जाने की बात कर रहे हैं। अरे अरे रोको उन्हें, हम अभी आ रहे हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। परमेश्वरा, इसको भी ना। कल्याणी, गणपति बप्पा, कल्याणी की रक्षा करना। कल्याणी, कल्याणी। अरे शंभू का क्या सब्जियां उड़ रही है? वो चूल्हा बंद कर दो, गैस बंद कर दो। अरे वो बर्तन, अरे कल्याणी, अरे उठा ले, उठा ले। कल्याणी। बचाओ इनको। उसको बाहर निकालिए। कल्याणी, कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, कल्याणी ये कैसे हो गया? कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी, बादशाह जाके ठंडा पानी लेकर आओ जल्दी। कल्याणी आओ साहब। अरे आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। अरे देखो, अल्लाह देखो ना क्या हो गया कल्याणी को। अरे देखो क्या हुआ कल्याणी। कल्याणी, उठो कल्याणी। अरे देखो कल्याणी, 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 आंखें खोलो। आंखें खोलो बेटा। कल्याणी, कोई डॉक्टर को फोन करो। कल्याणी, फोन करो मल्हार। परमेश्वरा, ये सब क्या है? कल्याणी, इसे क्या हो गया? हाँ साहब, कल्याणी चावल के पतीले में थी।
और पतीला चूल्हे पर था। क्या? पता नहीं कैसे हो गया। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। नहीं कहा था तुमने ऐसा कुछ, तो तुम जानती होगी ना। सच तो बता दो सबको, सच की क्या सच है। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना कल्याणी, बोलो सबको क्या सच है। क्यों मारा मैंने तुम्हें, बोलो। सच ये है कि अगर आज मैंने अथर्व की सच्चाई सारे घर वालों के सामने बता दी तो ये पागल आदमी मल्हार जी के संपदा को ढूंढने से पहले ही संपदा की जान ले लेगा। अरे बोला ना, अब बोलती क्यों नहीं? बोले क्या सच है? अभी तो छाती ठोक के बोल रही थी ना कि मेरा भाई झूठा है, तो बोल बोल के सच क्या है? लेकिन एक बात याद रखना, अब ना इसके बाद मैं तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कल्याणी से। ये क्या कह रहे तुम? माना कि कल्याणी ने आपके बारे में गलत बोला, लेकिन इसमें कल्याणी की तो कोई गलती ही नहीं थी। उस वक्त कल्याणी होश में नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए भाऊ। मैं जानता हूं भाऊ कि मुझसे गलती हुई। मैं मानता हूं कि जो मैंने कल्याणी के साथ किया वो गलत किया, और मैं आपकी सजा का पूरा हकदार हूं। मैंने इन्हीं हाथों से कल्याणी को ये हाथ ही तोड़ देने चाहिए। भाऊ तोड़ दो, ये हाथ तोड़ दीजिए भाऊ, ये हाथ तोड़ दीजिए भाऊ। नहीं अथर्व, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। प्यार तो अंधा होता है ना ताई। तो तुम्हारी किसी भी बातों पर अब भरोसा नहीं रहा अथर्व। तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी है। बस बहुत हो गया। आज के बाद इस लड़की के साथ इस घर का कोई भी सदस्य बात नहीं करेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिस अथर्व को मैं सालों से जानती हूँ वो राक्षस बन चुका है, राक्षस। देखा ना कितनी आसानी से वो घर वालों के सामने झूठ बोल रहा था। पर मेरे साथ भी क्या एडवेंचर हुआ ना। चावल के पतीले में मैं चावल के साथ पक रही थी, लेकिन फिर भी जिंदा बच गई। सच कह रही हूँ मैं। अगर मैं साउथ मूवीज में होती ना, रजनीकांत को कब का रिप्लेस कर चुकी होती। कल्याणी, ये कोई मजाक बनाने वाली बात नहीं है। तुम्हारी जान जा सकती थी। और मैं क्या जानती नहीं, इस हादसे के बाद तुम्हारे मन में डर सा बैठा है। ये जो तुम्हारी सहमी हुई आंखें हैं ना, इसमें सब दिख रहा है। इसलिए फालतू के चुटकुले मारकर सूरमा बनने की कोशिश मत करो। सही कहा तुमने। डर लग रहा है मुझे, लेकिन इन सहमी हुई आंखों का क्या है? थोड़ा आई शैडो, लाइनर और बहुत सारा मस्कारा,
और आंखों से डर गायब हो जाएगा। खुद को संभाल लूंगी मैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैं डर नहीं देख सकती आई। क्या कह रहे हो तर? थोड़ा ऊंचा बोलो। अरे भाऊ, ये वही ड्रॉप है ना जो मैंने रात को दिए थे। अरे जरूर काम करेंगे। मेरे दोस्त बहुत बड़ा डॉक्टर है पुणे में। भाऊ, क्या चाहिए था? सॉरी भाऊ, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती के लिए सजा का हकदार भी हूँ, और आपको ऐसे तकलीफ में, दर्द में मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए ये ईयर ड्रॉप लाया था। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, आपको जरूर आराम मिलेगा भाऊ। आप प्लीज। ठीक है, ध्यान रखिए भाऊ। अब अगले 12 घंटे तक कल्याणी की कही हुई कोई भी बात मल्हार सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ये ड्रॉप्स डालते ही मल्हार के कान बंद हो जाएंगे। इसका मतलब अथर्व को अंदाजा था कि मैं मल्हार जी को सब सच बताने वाली हूँ, इसलिए अथर्व ने इन्हें ये ईयर ड्रॉप्स दिए। नल बेटा, वो जरा पत्रिका तो लेकर आ। हाँ। अहिल्या, ये अहिल्या, लग्न पत्रिका छप के आ चुकी है। लो, अपने हाथों से बप्पा के चरणों में रख दो इसे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपने सुना नहीं कल रात हमने क्या कहा? इस लड़की के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस लड़की से कोई बात नहीं करेगा, न हम न इस घर का कोई भी सदस्य। शादी कराने का वादा किया था, इसलिए शादी करवा रहे हैं। एक बार इस लड़की के गले में मंगलसूत्र पड़ जाए तो हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेरी मदद करो कुंतल से निकलने के लिए। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए संपदा की जान बचाने का। प्लीज आई, कुछ करो। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अथर्व का पागलपन देखने के बाद मैं कल्याणी की जान खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। अथर्व, थैंक यू, तुम्हारे दिए हुए ड्रॉप्स काम कर गए। अभी ठीक से सुनाई दे रहा है। दादा, अच्छा लगा कि आपने हमें माफ कर दिया।
मैं और कल्याणी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए हमने गोंधळ का आयोजन किया है। इस बार खास हमने वैजापुर से गोंधळी लोगों को बुलाया है। आशा है कि देवी माँ प्रसन्न होकर वधू और वर को आशीर्वाद देंगी। बोला देवी सा